माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी है, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो अत्यंत बलशाली हो गया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया और तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे माँ आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो मेधा शक्ति स्वयं माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा भव सागर से पार उतारने वाली देवी है। इनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो जाता है, तब माँ रौद्र स्वरूप में प्रकट होती है। माँ का स्वरूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने